Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the 6th class of Human Resource Management. I'm your resource person Ali Ahmed, and the course that we are going to study is Human Resource Management. Today we are going to specifically talk about job analysis methods. Job analysis is basically a systematic process of collecting and analyzing information about the jobs, duties, responsibilities, required skills, and working conditions that are basically meant or required to be necessary for any job to be performed. ये एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग दैट वेरी पार्टिकुलर जॉब. उसके अंदर वो ड्यूटीज़ भी शामिल हो सकती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शामिल हो सकती हैं, क्या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उस पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और कैसी वर्किंग कंडीशंस को एग्जिस्ट करना चाहिए. यानी अगर हम ये कहें कि एचआर को जॉब की सारी डिटेल्स कहीं से अगर फैच करके उनको एक जगह पे अपने पास रिकॉर्ड में रखना होता है तो उसे हम जॉब एनालिसिस मेथड कहते हैं. आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इससे क्या मुराद है बेसिकली. अगर हम ये कहें कि जैसे मैंने अभी कहा कि एचआर को सारी जॉब डिटेल्स समझनी होती हैं कि क्या स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म होते हैं, किस स्किल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वर्क एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, तो दैट वुड बी क्लासिफाइड टू बी कॉल्ड एज जॉब एनालिसिस मेथड. Now the question arises, what is the purpose of job analysis method? The very first purpose is it serves as the basis for recruitment and selection. जो भी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कंपनी करती है उसके लिए जो ग्राउंड्स प्रोवाइड करती है वो जॉब एनालिसिस मेथड्स प्रोवाइड करती है. व्हाई? बिकॉज इट बेसिकली टेल्स द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट दैट व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, व्हाट काइंड ऑफ एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स आर डीम्ड टू बी नेसेसरी फॉर अ पार्टिकुलर पोजीशन टू बी परफॉर्म्ड. इसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन भी होती है, इसके अंदर जॉब स्पेसिफिकेशन भी होती है, और टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन कमिंग लेक्चर्स. एंड नॉट ओनली दिस, द थर्ड पर्पस ऑफ doing that very particular job analysis method is it is useful for training and development. जो भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके लिए ये ग्राउंड सेट करती है कि क्या स्किल्स उनके अंदर नरिश करने चाहिए और क्या टेक्निकल स्किल्स उन्हें सिखाने चाहिए मजीद, ताकि वो अपनी जॉब को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके. एंड नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो सेट्स ग्राउंड्स फॉर अप्रेजल परफॉर्मेंस, यानी इंश्योर करना कि एम्प्लॉयज़ को फेयर पे और कंपनसेशन मिले. हमने देख लिया कि जॉब एनालिसिस मेथड्स के क्या पर्पसेस होते हैं. जॉब एनालिसिस मेथड्स के हमारे पास कई मेथड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स हो सकते हैं जिसमें सबसे पहला मेथड होता है ऑब्जर्वेशन का मेथड. In that very particular method of observation, the HR directly observes the employees while they perform their job. They record the tools that are being used by that very particular employee to perform his or her job. They follow the steps that are being performed, and they also try to understand what is the physical environment in which they are actually performing a job. यानी मैनेजर खुद देख के लिखता है कि एम्प्लॉय काम कैसे कर रहा है. It means that the manager is basically doing only one thing, and that very particular thing is that he or she is observing the routine. It is best for certain kind of practices like routine jobs, manual jobs that are basically done by the factory workers and the machine operators. But it also have limitations as well, that only observation method basically limits you to observe what is happening physically before your eyes. It is not able to capture the mental activities like the strategy or the planning that basically goes within the mind of that very particular employee. जो दूसरा हमारे पास मेथड होता है डायरेक्ट, वो होता है इंटरव्यू मेथड. The human resource department basically interviews the employees and supervisors about their duties, responsibilities, and the skills that are required. And it can be structured in it can be structured or it can be अनस्ट्रक्चर्ड एज वेल. स्ट्रक्चर्ड तब होगी जब प्री डिफाइंड क्वेश्चन होंगे, और अनस्ट्रक्चर्ड तब होगा इसका मोड इंटरव्यू का कि जब ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे. इट विल बी काइंड ऑफ एन ओपन कन्वर्सेशन जिसके अंदर आंसर्स के अंदर से मजीद क्वेश्चन निकल के आएंगे. अगर हम ये कहें कि एचआर डिपार्टमेंट या एचआर मैनेजर बेसिकली एम्प्लॉयज से पूछता है कि आप काम कैसे करते हो और आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. सो दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ दैट वेरी पार्टिकुलर इंटरव्यू मैथड. It has its advantage and its limitation as well. For instance, the information that is extracted is very rich and detailed. बहुत rich information होती है और बहुत quality information होती है. But the thing is, इसकी limitation ये होती है कि employees may exaggerate their role. Employees कुछ ऐसी बातें भी करके चले जाते हैं that is not the part of the job that they are actually performing. The third method is the questionnaire method. In the questionnaire method, standardized forms that are filled by the employees
are being submitted to the human resource department or are submitted to the human resource department about their tasks, about their time spent, about the skills that are required. ये एक ऐसा सर्वे का मेथडोलॉजी होता है, ये मेथड होता है जिसमें एम्प्लॉयज अपना जॉब डिटेल खुद लिखता है हिमसेल्फ और हरसेल्फ. अगेन इट हैज़ इट्स एडवांटेज एंड इट्स लिमिटेशंस एज वेल. फॉर इंस्टेंस इसके अंदर लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को कवर कर लिया जाता है. यहाँ ज़रा ये बात समझिएगा कि अगर लार्जर हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट करते हैं से इन थाउजेंड्स, अगर आप सारों को क्वेश्चनर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सो दे विल बी एबल टू फिल इन द डिटेल्स. हो सकता है विद इन अ डे एंड विद इन अ पार्टिकुलर टाइम फ्रेम वो उस डिटेल को फिल इन करके सबमिट करा सकते हैं और उसकी बेसिस पे एनालिसिस रन किया जा सकती है. बट देयर इज अ लिमिटेशन एज वेल दैट imagine a situation in which a questionnaire is not designed properly and it is designed poorly. एक क्वेश्चनर जो कि डिज़ाइन ही पुअरली हुआ होगा तो वो जो डाटा आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा दैट विल नॉट बी एक्यूरेट, दैट विल बी हाईली इनएक्यूरेट. एक हाईली इनएक्यूरेट डाटा या इनएक्यूरेट डाटा भी आपके लिए यूजलेस डाटा होगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए. द फोर्थ डायरेक्ट मैथड इज बेसिकली द डायरी और द लॉग मैथड. व्हाट इट डज इज दैट इन दैट वेरी पार्टिकुलर मैथड an employee or employees maintains a diary of daily activities that basically includes the tasks that are performed, the time taken to perform that very particular tasks. यानी रोज़ाना का काम लिखने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय पर होती है और वो अपनी डेली टास्क्स को लिस्ट डाउन करता है, नोट डाउन करता है और फिर उस लॉग बुक को अपने पास रखता है या फिर उसको सबमिट करा देता है ऑर्गेनाइजेशन को. इट इज़ बेस्ट फॉर मैनेजेरियल एंड प्रोफेशनल जॉब्स. इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे हो सकता है अगर ये डे टू डे एक्टिविटी है तो एम्प्लॉय किसी भी वजह से मेंटली ऑक्यूपाइड हो और वो डायरी को या लॉग बुक को फिल करना भूल जाए, या फिर उसने कोई ऐसा काम ना किया उस दिन में लेकिन वो फिर भी लॉग बुक में रिकॉर्ड कर दे दैट ही और शी हैज़ परफॉर्म दैट वेरी पार्टिकुलर टास्क्स डिलिजेंटली, हालांकि हो सकता है उसने परफॉर्म ना किया, तो हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव्स के केसेस भी रिपोर्ट हो सकते हैं. फिर हमारे पास कुछ एनालिटिकल या टेक्निकल मेथड्स भी होते हैं. For instance, we have a method that is titled as critical incident technique. In the critical incident technique method, this is basically based on collecting specific examples from the effective and ineffective job behavior about a particular job. ये बात समझिएगा, न सिर्फ इफेक्टिव बिहेवियर को कवर किया जा रहा होता है किसी पार्टिकुलर जॉब के अगेंस्ट, बल्कि इनइफेक्टिव बिहेवियर को भी कवर किया जा रहा होता है. It focuses on critical moments that basically determine the job success or failure. यानी वो सिचुएशंस नोट करना जहां एम्प्लॉयज़ ने बहुत अच्छा या बहुत बुरा परफॉर्म किया हो. यहाँ ये चीज़ समझिएगा कि द फोकस इज नॉट ओनली ऑन द पॉजिटिव और द ब्राइटर एस्पेक्ट ऑफ अ पार्टिकुलर जॉब, द फोकस इज ऑल्सो ऑन द डार्क एस्पेक्ट ऑफ द जॉब एज वेल. मेरे ख्याल से ज़्यादा एम्फोसिस होना ही ऐसे एस्पेक्ट पे चाहिए कि ऐसी क्या बुरी परफॉर्मेंस थी जिसकी बुनियाद पर वो जॉब इफेक्टिवली परफॉर्म ना की जा सकी. It is useful for certain kind of HR functions like performance appraisal, like training needs. इसी की बुनियाद पर यह डिटरमिन किया जाता है कि क्या एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है then does he or she deserve any kind of promotion. उसको रैंक अप करना है, उसको सैलरी में बोनसेस, उसको फाइनेंशियली बूस्टअप करना है सैलरी में बोनस देके, उसको किसी भी तरह से अप्रिशिएट करना है, या फिर अगर एक एम्प्लॉय अपनी जॉब को कंटिन्यूस बेसिस पे सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो क्या उसको रिटेन करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे हो सकता है उसकी मज़ीद ट्रेनिंग करवा दी जाए. उसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक आती है जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसे हम कहते हैं पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर, दैट इज रेफर्ड टू और अब्रिविएटेड टू एज PAQ. What it basically does is that it uses standardized questionnaires with multiple dimensions being covered. These multiple dimensions may include the skills, the responsibilities, the decision-making criteria, the communication mechanism, and the physical demands. ये डाटा जब इन मल्टीपल डायमेंशंस के अगेंस्ट कलेक्ट किया जाता है तो फिर इस डाटा को जो कि स्टैटिस्टिकली कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज भी इसको स्टैटिस्टिकल ग्राउंड्स पे किया जाता है. ये एक साइंटिफिक तरीका है जहाँ पे HR न्यूमेरिकल डाटा यूज़ करके जॉब को एवेलुएट करता है. दिस बेसिकली मेथड इज best suited for that organizations that are large in their size and in which the jobs have so much similarity. It also have a limitation as well that it is very expensive and time consuming. आज हमने काफ़ी मेथड्स देखे जॉब एनालिसिस के. ये जॉब एनालिसिस बेसिकली हेल्प करती है एक HR मैनेजर को या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को टू बेसिकली आउटलाइन द बाउंड्री कंडीशंस दैट व्हाट थिंग्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकुलर जॉब टू बी परफॉर्म.
इसके अंदर हमने कई मेथड्स देखे, जैसे हमने देखा कि सिंपल या मैनुअल जॉब्स हैं तो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़ की इनसाइट्स चाहिए, अगर हमें एम्प्लॉयज़ का फीडबैक चाहिए, उनका ओपिनियन चाहिए और उनकी राय हमने जाननी है तो हमारे पास क्वेश्चनर का मेथड है। फिर हमने एक और मेथड देखा कि जिसके अंदर मैनेजेरियल या प्रोफेशनल वर्क करने वाले ऐसे एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं कि जो डिसिप्लिन्ड है, उनके लिए हमारे पास लॉग बुक या डायरीज़ का मेथड है। फिर हमने परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के लिए क्रिटिकल इंसिडेंट का मेथड देखा एंड फाइनली वी सॉ अ पार्टिकुलर मेथड इन विच अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज है तो हमने PAQ का मेथड देखना है। याद रखिएगा, हर मेथड के अपने फ़ायदे और लिमिटेशंस होती हैं और हर HR को सिचुएशन देख के डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा मेथड बेसिकली बेस्ट फिट करता है किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। यहाँ आपको एक चीज़ समझने की बेहद ज़रूरत है कि याद रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब, depending on the nature of the organization, depending on the size of the organization, depending upon the data that is being required by the human resource department, and depending upon the decision that are to be taken by the human resource department or the human resource manager, the HR department or the HR manager must decide it very wisely कि वो सिस्टमेटिकली किस तरह उस डाटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके मुताबिक जॉब्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड द वर्किंग कंडीशंस को किस तरह आउटलाइन किया जाएगा। So the HR manager or the HR officer or the whole of the HR department must take very much precautions in making it sure that they are using the right method to collect the right information. जब तक कि मेथड राइट नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाएगी उसकी क्वालिटी भी ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। सो हो सकता है कि एम्प्लॉइज़ विलिंग हो डाटा शेयर करने के लिए, बट जो क्वेश्चनियर या कोई भी मेथड जो चूज़ किया गया है वो उन कंडीशंस को, वर्किंग कंडीशंस को सूट ना करता हो, obviously it will result into a compromised kind of a data कि जिसकी बुनियाद पर जो डिसीजन मेकिंग होगी वो फ्लॉड होगी। तो आज हमने देखा कि जॉब एनालिसिस मेथड इज काइंड ऑफ अ क्रिटिकल जॉब दैट इज बीइंग परफॉर्म, दैट हैज़ टू बी परफॉर्म बाय HR मैनेजर, और ये बेसिकली बताती है कि किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट मौजूद है किसी पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और किसी पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस तरह का एक बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉय को जो कि एक पार्टिकुलर पोजीशन पे काम करता है। दैट्स इट, थैंक यू।